हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज हम एसिड और बेस के ऊपर जो पहला मॉडल, पहला कॉन्सेप्ट, पहला नज़रिया, पहली थ्योरी आई 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के राउंड अबाउट, उसका नाम था अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, अर्हीनियस का मॉडल। अर्हीनियस क्या कहता है दोस्तों? अर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है। वैसे जर्नल हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि जिसका जायका खट्टा होता है उसको एसिड बोलते हैं और जिसका जायका कड़वा होता है उसको बेस बोलते हैं। एट सेम टाइम लिटमस पेपर इस्तेमाल होता है। लिटमस पेपर को जब डबोते हैं तो कलर्स चेंज होते हैं। उन कलर्स की चेंजिंग से हम पता लगा सकते हैं व्हाट इज द एसिड एंड एट सेम टाइम व्हाट इज द बेस। बट नो आडेज, लेकिन अब आजकल हम एसिड बेस के हवाले से नो वी लर्न, आज हम सीखेंगे, अब सीखेंगे अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस क्या कहता है? अर्हीनियस ये कहता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी कंपाउंड्स को पानी में डालते हैं ना, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। यानी जब किसी चीज़ को पानी में डालकर मिक्स किया जाए तो एक्वा सोल्यूशन बनता है। एक्वा मीन्स पानी, वाटर सोल्यूशन। अब उसको आयोनाइज करवाया जाता है, ऑटो आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब किसी भी कंपाउंड्स का आयंस में बदलना, पॉजिटिव आयंस फर्स्ट एंड नेगेटिव आयंस, यानी केटाइन और एनाइन आयंस में कन्वर्ट होने को ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। अर्हीनियस ये कहता था, उसने जो मॉडल पेश किया, जब किसी सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को पानी में डाला जाता है ना, अगर वो H+ आयन दे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ जब उस सब्सटेंस को आयोनाइज करवाया गया है या उसको करवाया जाता है, उसमें से H+ आयन सेपरेट हो, निकले, नजर आए, हम उस चीज को एसिड्स कहते हैं। एट द सेम टाइम जब किसी चीज को हम मिक्स करते हैं पानी में और वो H+ की बजाय OH आयन दे, हाइड्रोक्सिल आयन, उसको हम बेस बोलते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं क्या कहता है अर्हीनियस। हम एक एग्जांपल्स का सहारा लेंगे। एग्जांपल क्या है? कोई भी ले लेते हैं, जैसे KOH ले लें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड। अब अर्हीनियस ने जब इसको पानी में डाला ना, पानी के मतलब इसको पानी में मिक्स किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो ये आयोनाइज हो गया। ऑटो आयोनाइजेशन इसकी होगी, K+ अलग हो गया, केटाइन अलग हो गया, OH- अलग हो गया। अब तवज्जो कीजिएगा, इसमें से OH आयन सेपरेट हुआ है। तो अर्हीनियस ने कहा जिसमें से H+ आयन निकले उसको बेस की बजाय एसिड बोलते हैं और जिसमें से OH आयन निकले इसको हम बेस बोलते हैं। तो अर्हीनियस के मुताबिक हम पता लगा सकते हैं किसी भी एसिड या बेस के हवाले से कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आप दूसरी एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मिसाल हम लेते हैं, बड़ी सिंपल सी है, HCl देख लें। जब इसको पानी में डाला जाता है, हम पानी में मिक्स करके देखते हैं इसको और इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं। तो नाजरीन आप देख सकते हैं H+ आयन सेपरेट हुआ, N+ और Cl- अलग हुआ। ऑटो आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन अकर कैन occurs in regarding of the concept of the reactions। तो H+ आयन अलग हुआ और Cl- अलग हुआ। अब इसने H+ आयन दिया OH आयन की बजाय, तो इसको हम एसिड बोलेंगे। तो एसिड और बेस अर्हीनियस के मॉडल, ये नजरिए के मुताबिक अर्हीनियस की जो थ्योरी क्या कहती है, जब किसी चीज को आयोनाइज करवाया जाए, अगर उसमें से H+ आयन निकले, H+ सेपरेट हो, उसको एसिड बोलते हैं और जिसमें से OH आयन सेपरेट हो उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये था अर्हीनियस का एसिड और बेस के हवाले से मॉडल, नजरिया, कॉन्सेप्ट, थ्योरी। अब इसके मॉडल के अंदर ना कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मीन्स कुछ नकाइस, कुछ हदूद, कुछ इसके अंदर कमियां रह गई हैं। उन कमियों को पूरा करने के लिए नेक्स्ट मॉडल पेश किए गए। पहले हम इन कमियों को देखते हैं, इनके मॉडल्स के अंदर जो फॉल्ट हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहला डिफेक्ट दोस्तों देखिएगा ज़रा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि मैं डिफेक्ट्स को डिस्कस करूं, आपको मजीद कुछ एग्जांपल से इस थ्योरी को मजीद थ्रो आउट करवाता हूं। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर HCl की बजाय हम देख लेते हैं, HCl की बजाय HF देख लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। हैलोजन HBr देख लें आप, HI देख लें, हाइड्रोजन आयोडाइड। वैसे रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होती है, जब इसको हम गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम गैसेस एक्सचेंज वाले एक चैप्टर में, हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जब इसको आयोनाइज करवाया जाता है, H+ अलग हो जाता है, N+I अलग हो जाता है। बट एट द सेम टाइम दिस रिएक्शन इज इनकम्प्लीट। अगर हम इसके मोल बराबर करें तो ये 2H की बजाय ये H2 गैस अलग हो जाती है और आयोडीन गैस अलग हो जाती है। और इस हाइड्रोजन को जब मजीद आयोनाइज करवाया जाता है तो इसमें से H+ आयन निकलता है। हम कह सकते हैं दिस इज अ एसिड। बट इन जनरल दिस रिएक्शन इज कैन नॉट अकर एज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होता। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अगर बात करें, हाई टेम्परेचर पर H+ अलग हो गया, एंड Br ब्रोमीन इज
सेपरेट हो गया, आप देख सकते हैं। तो H प्लस आयन निकला, दिस इज आल्सो एसिड, दिस इज आल्सो एसिडिक नेचर। इसमें से अगर आयोनाइजेशन करवाएं तो H प्लस अलग हुआ और फ्लोरीन आयंस अलग हुआ, एंड दिस इज आल्सो एसिडिक नेचर। एंड ये देख सकते हैं क्लोरीन पहला हैलोजन, फ्लोरीन सेकंड वाला हैलोजन, ब्रोमीन, आयोडीन 17 ग्रुप का मैंने इसको रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ। अगर H प्लस आयन निकले हुए एसिड है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, यानी इन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है। इट इज प्रेजेंट आवर स्टोमिक, हमारी मैदे में भी पाया जाता है। दिस इज आल्सो कैटालिस्ट का किरदार अदा करता है पेप्सिन एंजाइम के साथ। अच्छा, तो ये था हमारे पास बेसिक कुछ कंसेप्ट। अब बेस की भी कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आयोनाइज करवाएंगे तो Na सेपरेट हो जाएगा, OH माइनस सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप कोई मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल्स यानी देख सकते हैं जिसमें से H प्लस आयन सेपरेट हो वो एसिड है, और जिसमें OH आयन सेपरेट हो वो बेस है। लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। लिमिटेशन ये कहती थी इसकी आर्हेनियस के मॉडल की, क्या थी ये मॉडल? ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम, यानी ये मॉडल सिर्फ एक्वस मीडियम पर लागू होता है। एक्वस मीडियम का मतलब है यानी पानी वाला सोल्यूशन। ऐसे कुछ सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो पानी के अलावा भी हों, हम उसको आयोनाइज करवा सकते हैं, बट वहाँ हम देख सकते हैं वहाँ ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। पहला फॉल्ट इसका जो निकला, हम इसके डिफेक्ट्स लिखते हैं जिसके लिमिटेशन भी बोलते हैं। तो डिफेक्ट्स लिखने की कोशिश करते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। दोस्तों देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ये मॉडल सिर्फ एक्वस मीडियम पर लागू होता है, नॉन एक्वस पर ये लागू नहीं होता। उसके बाद अगली जो बात करूंगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपसे एक कंपाउंड का नाम दूंगा, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड सेम टाइम ओजोन, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एंड वेरी इंटरेस्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दीज आर आल्सो कंपाउंड। ये आप कंपाउंड्स को देख सकते हैं। मेरा सवाल अब मासूमाना आपसे ये होगा, क्या ये एसिड्स हैं या बेस हैं? तो सिंपल हम आर्हेनियस का मॉडल इसके ऊपर लगाएंगे। आर्हेनियस कहता है इसको आयोनाइज करवाएं। मिसाल के तौर पर जब CO2 को आयोनाइज करवाएंगे, इसमें ना तो H है ना OH, तो ना ये एसिड हमें एसिड के बारे में नजरिया दे सकता है, ना ये बेस के बारे में हमें बता सकता है। एंड सेम एज इट ओजोन को देखें, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड को देखें, अमोनिया को देख लें, सल्फर डाइऑक्साइड को देख लें, इस तरह की काफ़ी एग्जाम्पल हमें मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ आर्हेनियस का जो मॉडल है उन सब्सटेंस, उन एसिड्स पर या उन बेसिस पर लगता है जिसके अंदर H प्लस और OH लाजमी हो, यानी H प्लस का और OH का होना लाजम है, तब जाकर पता चलेगा इनमें एसिड क्या है और बेस क्या है। तो ये था लिमिटेशन आर्हेनियस का मॉडल के। और उसके बाद आर्हेनियस का बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला मॉडल जो पेश किया गया एसिड और बेस के हवाले से थ्योरी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। ये था मेरा आज का टॉपिक। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।